पिछले वीडियोस में हमने जाना कि एडेप्टेशंस इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू सराउंडिंग्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थात अनुकूलन जीवित जीवों द्वारा परिवेश के साथ समायोजन की प्रक्रिया है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड, अर्थात जमीन पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्थलीय पौधों या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया। स्थलीय पौधों के रूप में मैदानी क्षेत्रों में शीत, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में उगने वाले पौधों नीम, पीपल, शीशम, गुलमोहर, अशोक, सागौन या टीक, बरगद या बानियन। आर्द्र जलवायु में कॉफी की झाड़ियाँ, नारियल के पेड़ और रबर के पौधे। उष्ण जलवायु में कैक्टस, कांटेदार नाशपाती या प्रिकली पेड़, बबूल, कीकर और खजूर या डेट पाम्स। शीत जलवायु में पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़, फर, देवदार या सीडर आदि ठंडे क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ों के बारे में अध्ययन किया। दलदली क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय मैंग्रोव वनस्पति के बारे में अध्ययन किया। पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती के बारे में जाना। आइए इस वीडियो में हम ये जानें कि जलीय पौधे एक्वाटिक प्लांट्स क्या है। पानी में उगने वाले पौधों प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर को जलीय पौधे कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, अर्थात जलीय पौधे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। ये जलीय पौधे कई प्रकार के होते हैं, जैसे तैरने वाले पौधे फ्लोटिंग प्लांट्स कैसे होते हैं। कुछ जलीय पौधे झीलों और तालाबों में लेक्स एंड पॉन्ड्स में पानी की सतह पर तैरते हुए फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इन पौधों को तैरने वाले पौधे कहते हैं। इन पौधों का शरीर स्पंजी या स्पॉन्जी विथ लॉट्स ऑफ एयर स्पेसेस होता है और इनमें हवा के लिए बहुत जगह होती है। इन पौधों की पत्ती का डंठल लीफ स्टॉक खोखला और हवा से भरा होता है। ये विशेषताएं इन पौधों को पानी में तैरने में मदद करती हैं। जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, डकवीड और वाटर लेट्यूस तैरने वाले पौधों के कुछ उदाहरण हैं। पानी में उगने वाले स्थिर पौधे फिक्स्ड प्लांट्स कैसे होते हैं। वे जलीय पौधे जिनकी जड़ें तालाब या झील के तल पर मिट्टी में जमी होती हैं, रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड और लेक, उन्हें स्थिर पौधे कहते हैं। इनके पतले, लंबे और खोखले तने थिन, लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स होते हैं जो पानी की सतह तक बढ़ते हैं। इन पौधों की पत्तियां चौड़ी और छपटी होती हैं और पानी में सड़ने से बचाने के लिए सतह पर मोमयुक्त परत ब्रॉड एंड फ्लैट विद अ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस होती है। इन पौधों की पत्तियां पानी की सतह पर तैरती हैं। वाटर लिली और कमल लोटस स्थिर पौधों के कुछ उदाहरण हैं। ध्यान रखें कि कमल का फूल देवत्व, उर्वरता, धन, ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लोटस फ्लावर डिविनिटी, फर्टिलिटी, वेल्थ, नॉलेज एंड एनलाइटमेंट का सिंबलाइज माना जाता है। पानी के नीचे या डूबे हुए पौधे अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स। कुछ जलीय पौधे या एक्वाटिक प्लांट्स पूरी तरह से पानी के नीचे अंडर द वाटर उगते हैं। इन पौधों की पत्तियां पतली और संकरी होती हैं जिनमें कोई रंध्र नहीं होता। Thin and narrow without any stomata. ये पौधे शरीर की सतह से सांस लेते हैं। Breathe through the body surface. वे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए पानी से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग पानी के नीचे के जानवर अंडर वाटर एनिमल्स करते हैं। पॉन्डविड और टेप ग्रास पानी के नीचे के पौधों के कुछ उदाहरण हैं। आइए हम यहाँ सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ असामान्य पौधे के बारे में जानें जो बैडी डीढ़े रोचक प्रतीत होते हैं, जैसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे। कुछ पौधे भोजन के रूप में कीटों को, इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनकी पत्तियां कीटों को फंसाने के लिए, ट्रैप के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इसलिए इन पौधों को कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवरस प्लांट कहा जाता है। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप इन पौधों के कुछ उदाहरण हैं। पिचर प्लांट में पत्तियों को एक घड़े या पिचर के रूप में मॉडिफाइड हो रखी है जिसके मुंह को ढकने के लिए ढक्कन होता है। When an insect sits on the mouth of the pitcher, lid drops trapping the insect inside. अर्थात जब कोई कीट घड़े के मुंह पर बैठता है तो ढक्कन गिर जाता है और कीट अंदर फंस जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप में पत्तियों को टिका के साथ बक्से के रूप में बॉक्सेस विद हिंजेस के रूप में मॉडिफाइड किया जाता है। उनके किनारों पर लंबे बाल, लॉन्ग हेयर अलोंग द एजेस होते हैं। When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the insect inside. अर्थात जब कोई कीट बालों को छूता है तो पत्ती बंद हो जाती है जिससे कीट अंदर फंस जाता है। विशाल सेक्वोया या जायंट सिक्वायर्स दुनिया के सबसे बड़े एकल पेड़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल ट्रीज है और सबसे लंबी उम्र के हिसाब से जीवित पेड़ हैं। विशाल सेक्वोया औसतन 50-85 मीटर या 164-279 फीट की ऊंचाई और 6 से 8 मीटर 20 से 26 फीट व्यास तक बढ़ते हैं। परजीवी पौधे या पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड। अर्थात परजीवी पौधे गैर हरे पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। कुछ पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इस प्रकार
ये पौधे हरे पौधे नहीं हैं वरन नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। जैसे अमरबेल परजीवी पौधों या पैरासिटिक प्लांट्स का एक उदाहरण है। पानी के आलिंगन में पनपने वाले जलीय पौधे अनुकूलन का एक चमत्कार हैं। अपने स्थलीय समकक्षों की तरह ये हरे चमत्कार प्रकृति के डिजाइन की सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन और विविधता प्रदर्शित करते हैं। वे झीलों, नदियों और तालाबों को घेर लेते हैं, उन्हें जीवन से भरपूर जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देते हैं। जलीय पौधे कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं के माध्यम से आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे जलीय जानवरों के साथ सहजीवी संबंध बनते हैं। तैरते हुए पौधे शांत पानी के सितारे हैं जो झीलों और तालाबों की सतह पर शानदार ढंग से तैरते हैं। इन उछाल वाले अजूबों में स्पंजी शरीर होते हैं जो हवा की जेबों से भरे होते हैं, जो उन्हें गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने की अनुमति देते हैं। उनके खोखले पत्ते के डंठल नाजुक बर्तन की तरह काम करते हैं, जो उन्हें कोमल लहरों के बीच भी तैरते रहते हैं। जलकुंभी और डकवीड इन मनमोहक वनस्पतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। उनकी जीवंत हरी पत्तियां झिलमिलाती सतह के ऊपर नाचती हैं, जो चमचमाते पानी के खिलाफ एक शानदार विपरीतता पैदा करती हैं। इसके विपरीत स्थिर पौधे जड़ पकड़ लेते हैं और तालाब या झील के तल पर मजबूती से टिक जाते हैं। पतले खोखले तने जो सूरज की ओर खिंचते हैं, वे स्थिरता में पनपते हैं। उनकी चौड़ी सपाट पत्तियों पर मोमयुक्त परत उन्हें सड़ने से बचाती है और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी में भीगने में सक्षम बनाती है। उनकी पत्तियां सतह पर सुंदर ढंग से तैरती रहती हैं। जल लिली और कमल इन दृढ़ पौधों का उदाहरण हैं। उनके शानदार फूल पानी के ऊपर उठते हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं। कमल विशेष रूप से दिव्यता और ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूजनीय है, जो इसे कई संस्कृतियों के बीच एक प्रिय प्रतीक बनाता है। पानी की सतह के नीचे एक और आकर्षक श्रेणी है जलमग्न पौधे। ये लचीले जीव पूरी तरह से पानी के नीचे पनपते हैं, जहां वे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में गहन तरीकों से योगदान करते हैं। वे जलीय जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे लहरों के नीचे जीवन की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनती है। जलीय पौधों की विविधता की खोज में हम उनके पर्यावरण के भीतर उनके द्वारा बनाए गए जटिल संबंधों को उजागर करते हैं। हवा में तैरने वाले पौधों से लेकर स्थिर किस्मों और रहस्यमय जलमग्न प्रजातियों तक, जलीय पौधे हमें जीवन की अंतहीन अनुकूलनशीलता की याद दिलाते हैं। वे प्रकृति की सरलता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, न केवल अस्तित्व के लिए बल्कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करने के लिए फलते फूलते हैं। जैसे जैसे हम जलीय पौधों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित करने के महत्व को खोजते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स या सैप्रोफाइटिक पौधे क्या है? Saprophytic plants are non-green plants who absorb nutrition from dead and decaying plants. अर्थात शैतानी पौधे वे गैर हरे पौधे हैं जो मृत और सड़ते हुए पौधों से पोषण अवशोषित करते हैं। कुछ गैर हरे पौधे मृत और सड़ते हुए पौधों से पोषण अवशोषित करते हैं या absorb nutrition from dead and decaying plants. इन्हें सैप्रोफाइटिक पौधे कहा जाता है। मशरूम और मोल्ड रोटी पर उगने वाले सैप्रोफाइटिक पौधे हैं। सैप्रोफाइटिक पौधे वे जीवन रूप हैं जो मृत एवं सड़ते हुए पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें आमतौर पर शैतानी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये हरे रंग की पत्तियों के बिना होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। इन पौधों का जीवन चक्र तब शुरू होता है जब ये मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जिससे वे अपने लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं। इन पौधों के विकास में मशरूम और मोल्ड एक प्रमुख उदाहरण है। मशरूम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये सूखे तनों, पत्तियों और अन्य कार्बन स्रोतों को सड़ाकर उन्हें मिट्टी में पुनः परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है, बल्कि जीवों के लिए स्वस्थ वातावरण भी बनाती है। शैवाल या एल्गी क्या है? जल निकायों के पास या तालाबों के तल पर उगने वाले शैवाल भी पौधे हैं। ध्यान रखें कि शैवाल हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। शैवाल, जिन्हें अलगी भी कहा जाता है, जल निकायों में पाया जाता है। ये हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। शैवाल जल में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो एक्वाटिक जीवन के लिए आवश्यक है। शैवाल का रंग और उनका आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो उन्हें एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। सैप्रोफाइटिक पौधों और शैवाल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सैप्रोफाइटिक पौधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह फर्क इन पौधों की पारिस्थितिकी और पर्यावरण में उनके योगदान को दर्शाता है। सैप्रोफाइटिक पौधे पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि शैवाल जल निकायों में जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करते हैं। इन दोनों के कार्य एक दूसरे को पूर्ण करते हैं।
जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित होती है। इन पौधों के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे प्रकृति के विभिन्न जीव मिलकर कार्य करते हैं। उनकी भूमिका न केवल इनके जीव के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। सैप्रोफाइटिक पौधे और शैवाल दोनों ही स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं, जो हमारे ग्रह के लिए आवश्यक है।